हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ एकादशी के बारे में। परिवर्तनीय एकादशी, जल झूलनी एकादशी भी जिसे कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि कोई व्रत है, व्रतराज है, तो वो है एकादशी। एकादशी का व्रत करना महापुण्यदायी माना जाता है। शास्त्र में कहा जाता है कि जीवन पर्यंत तो एकादशी व्रत सुख देता ही देता है, मृत्यु के बाद भी एकादशी के पुण्य का आपको आवश्यकता पड़ती है और इस पुण्य से मृत्यु पर्यंत भी व्यक्ति जो है निहाल हो जाता है, उसे वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। तो एकादशी का व्रत करना अत्यंत पुण्यदायी है। हर किसी को अपने जीवन में कम से कम 1 साल की कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष की सभी एकादशियों का व्रत करना चाहिए। एकादशी का जो व्रत होता है वो प्रारंभ हो जाता है 10वीं तिथि में। 10वीं तिथि में आपको ध्यान रखना होता है कि आपको बिना लहसुन प्याज का भोजन करना होता है। यदि महिला है तो उन्हें अपने केसों को साफ कर, बालों को साफ कर लेना होता है। और शाम को 10वीं तिथि में शाम को जो आप भोजन करेंगे वो भोजन आपका सूर्यास्त से पहले और चावल रहित होना चाहिए। बिना चावल का 10वीं तिथि में आपको भोजन कर लेना चाहिए। अब जैसे कि शाम को आपने खाना खा लिया, रात को आपको भूख लगेगी तो फिर आप क्या करेंगे? दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद 10वीं तिथि में अन्न का त्याग किया जाता है। ब्रह्मवर्त पुराण में कहा जाता है कि एकादशी के दिन जल, फल और दूध का दान करने से, दुधारू गायों का दान करने से व्यक्ति के जीवन में अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। अश्वमेध यज्ञ के बराबर व्यक्ति अगर फल प्राप्त करना चाहता है तो एकादशी के पारण के दिन अन्न का दान करे और एकादशी के दिन जल, फल और दूध इत्यादि का दान करे। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत रखना प्रायः बहुत ही श्रेष्ठ होता है, लेकिन कन्फ्यूजन हर बार बनी रहती है कि हमें कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए। 13 सितंबर को भी एकादशी शुरू हो जा रही है, 14 को रह रही है, तो किस दिन आपको व्रत करना उत्तम होगा। एकादशी में पारण का बहुत विशेष महत्व होता है। तो 2 विशेष चीजें होती है जो एकादशी के व्रत में बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। एक तो दशमी का नियम और दूसरा है पारण का नियम। 10वीं तिथि में एक और नियम ध्यान रखना होता है आपको कि आप हर तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करें। खान पान शुद्ध सात्विक रखना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। एकादशी के व्रत में सेंधा नमक या अन्न का ध्यान रखा जाता है कि एकादशी के दिन नमक और सेंधा नमक बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। तो एकादशी का व्रत करने वाले को इस विशेष बात का ध्यान अवश्य रूप से रखना चाहिए। एकादशी के पारण में ध्यान ये रखना होता है कि एकादशी का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी इस व्रत का पुण्य फल मिलता है। एकादशी के दिन जो व्रत नहीं करते हैं और वो चाहते हैं नियमों का पालन करना, उन्हें चावल नहीं खाना चाहिए। चावल खाने से व्यक्ति जो है वो कीड़े की योनि में जन्म लेता है, साथ साथ उसकी जो पूजा पाठ होती है वो पूजा पाठ का फल नष्ट होता है। इसलिए व्रत ना करने वाले को भी चावल का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन पूरे मन से भगवान विष्णु की सूर्योदय से पहले उठ करके उनकी सेवा करें, पूजा करें। शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल जी, जिस स्वरूप में आपके घर में भगवान विष्णु हैं, उनकी पूजा अनिवार्य रूप से आप करें। हो सके तो आज पीले वस्त्र पहनाएं, पीले फूलों की माला चढ़ाएं और उसके बाद भगवान विष्णु का प्रिय भोग उन्हें समर्पित करें। हर एकादशी में आप अगर केला समर्पित करते हैं तो बहुत पुण्य मिलता है। केला समर्पित करने के बाद गरीबों में दान किया जाता है। और दूध की खीर, जैसे मखाने की खीर, साबूदाने की खीर भी एकादशी में भगवान विष्णु को समर्पित करके व्रतधारी उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। चावल की खीर किसी भी स्थिति में नहीं बनाई जाती है, तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना होगा। एकादशी में तुलसी में जल नहीं दिया जाता है। तुलसी में दीप दान करना बहुत श्रेष्ठ होता है। तुलसी के पास बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना बहुत श्रेष्ठ होता है, परंतु तुलसी में जल नहीं समर्पित किया जाता है, उनके पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। एकादशी से एक दिन पूर्व आप तुलसी के पत्ते तोड़ लें और इन्हें भगवान विष्णु के हर भोग में, यहाँ तक कि जल भी भगवान विष्णु को, शालिग्राम जी को जो समर्पित किया जाता है उसमें भी तुलसी के पत्ते होने चाहिए। लेकिन तुलसी को स्पर्श करना, उन्हें तकलीफ देना, ये जो है वो एकादशी में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और वहीं पे द्वादशी में जल भी समर्पित करना चाहिए, चावल का सेवन भी करना चाहिए। अब दोस्तों, इस बार की एकादशी परिवर्तनीय एकादशी है। परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है कि 4 महीने की योग निद्रा में भगवान विष्णु आज के दिन करवट लेते हैं, तो वो अपनी जो सोने की दिशा है परिवर्तित करते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। कुछ लोग इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन ही पहली बार यशोदा माँ ने यमुना में भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धुले थे, इस कारण इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये एकादशी कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जन सामान्य को व्रत किस दिन रखना होता है। दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 तारीख को रात को 10:31 पर। वहीं पे तिथि समाप्त हो रही है 14 तारीख को। 14 तारीख शाम को 4:41 पर। तो तिथि समाप्त हो रही है 14 तारीख को शाम को 4:41 पर। तो इसलिए एकादशी का व्रत 14 तारीख को 14 सितंबर को रखना उत्तम होगा। इसलिए एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखना श्रेष्ठ होगा। अब बात कर लेते हैं पारण के शुभ मुहूर्त की। पारण आपको किस दिन करना होगा। दोस्तों, पारण करने का शुभ मुहूर्त 15 तारीख को है, 6:15 से 9:10 तक। तो इस मुहूर्त में आपको एकादशी का पारण करना है। एकादशी में आपको ध्यान रखना है कि चावल का त्याग करना है और एकादशी के अगले दिन आपको चावल बिल्कुल खाना चाहिए, हर स्थिति में खाना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जरूर करिएगा। चलिए अब मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।